हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले रूपकथं। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हम स्वागत करते हैं। परम भगवान से आप सब भक्तों के मंगल में यशस्वी पुण्यवान जीवन की प्रार्थना करते हैं। आप सब भक्तों कृष्ण परिवार खूब फले फूले, भगवान श्री हरि के चरणों में आपके मंगल कामना करते हैं आपके लिए। हरे कृष्णा। तो हमने जाना था पिछली क्लास में कि किस प्रकार से जो है ये मनु महाराज की जो तीनों पुत्रियां उनकी वंशावली के विषय में वर्णन आया था। किन के बारे में कि जो देवहूति तीन पुत्रियां एक मनु महाराज की, देवहूति, आकुति, देवहूति, परशुति। तो उनके विषय में बताया था किस प्रकार से वे तीनों जो है बहनें, उनका अलग अलग विवाह हुआ। और जो आकुति थी उनका विवाह जो है रुचि नामक प्रजापति से हुआ। तो विवाह तो हो गया, लेकिन मनु महाराज की इच्छा थी कि आकुति के जो पुत्र हो, रुचि प्रजापति से विवाह के समय ये शर्त रख दी गई थी कि उसको आपको हमें देना पड़ेगा, अर्थात हम जो है मतलब पुत्र के रूप में चाहते हैं। मतलब एक विशेष परिस्थिति में कि पुत्र थे। मैंने बताया था ना कि कब गोद लिया जाता है, कब नान का, या जब पुत्री का पुत्र कब रखा जाता है, तो इस विषय में बताया गया था। थोड़ा सा हमने प्रकाश डाला था। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि दो पुत्र होते हुए क्यों मांगा। क्योंकि इसलिए मांगा था अपनी पुत्री से पुत्र को कि वो जो पुत्र होने वाला था, तो मनु महाराज को स्वयं पता था इस बात का कि जो हमारी बेटी है उसके यहाँ जो पुत्र रूप में आएंगे वो स्वयं भगवान आएंगे, अर्थात भगवान का नाम होगा यज्ञ। उनको दो संतान में फिर एक पुत्री का नाम दक्षिणा रखा गया और पुत्र का नाम यज्ञ रखा गया। तो यज्ञ और दक्षिणा दोनों जो है आकुति के पुत्री और पुत्र जो थे। जब उनका जन्म हुआ तो हर्ष के साथ में जय मनु महाराज ने जो है पुत्र को ले लिया, और जो पुत्री थी दक्षिणा अपने जमाता जो है रुचि के पास में ही रहने दी। बाद में जो है इस प्रकार से जो है वो जब ये सब कुछ हो गए हैं, क्योंकि जो शम जो यज्ञ रूप में जो भगवान है वे जो है विष्णु ही है शम, क्योंकि भगवान विष्णु का ही एक नाम जो यज्ञ है, यज्ञ वही विष्णु हूँ। अर्थात जो यज्ञ है वो विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, किया जाना चाहिए। तो वही विष्णु जो है यज्ञ के रूप में प्रकट है। और जो दक्षिणा है बालिका वो साक्षात लक्ष्मी जी थी। लक्ष्मी जी का अंश अवतार थे विष्णु की चीर संगिनी है लक्ष्मी जी। और आकुति से उत्पन्न यज्ञ ने बाद में यज्ञ ने जो है आकुति से जो उत्पन्न है धन की देवी, सॉरी मतलब जो है लक्ष्मी जी के साथ में विवाह कर लिया। क्योंकि यज्ञ कौन, विष्णु, अर्थात लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ, एक तरह से ये कह सकते हैं। शंभु मनु परम प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ नामक बालक को अपने घर में लेकर आए, और फिर रुचि ने जो उस पुत्री का जो है अपने पास रख लिया। इस प्रकार से जो है सप्तों से के स्वामी उनका विवाह हुआ। और कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जो है भगवान के लिए, यदि हम सब मानव समाज में भी
कोई व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए जो लोग यज्ञ करते हैं, तो ऐसे लोगों के विषय में बताया गया है जो लोग यज्ञ करते हैं कि वे परम प्रसन्न रहते हैं, उनके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आता, हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं, आनंदित रहते हैं। और कृष्ण भावना भावित होकर जिस न मनुष्य ने है भव सागर पार कर सकता है, जिसके द्वारा वो बंधन में नहीं फंसेगा, ऐसा व्यक्ति जो सदैव भगवान का भजन करेगा, ऐसा व्यक्ति कभी भव सागर के बंधन में नहीं फंस सकता। वो सदैव भगवान के नाम कथा गुण लीलाओं में हमेशा क्या रहेगा, आनंदित रहेगा। क्योंकि बता रहे हैं कि यज्ञ के स्वामी भगवान ने जो है दक्षिणा के साथ विवाह कर लिया था, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पा करके बड़ी प्रसन्न हुई, और उनकी हृदय की इच्छा भी थी कि वे भगवान को यज्ञ रूप में जो है क्या करें, अपने पति के रूप में स्वीकार करें। क्योंकि जो दक्षिणा है, यज्ञ के बाद में जो दक्षिणा होती है, भौतिक जगत में हम कुछ भी अच्छा कर्म मतलब यज्ञ कराते हैं, कुछ भी उत्सव करवाते हैं, तो यज्ञ के बाद में ब्राह्मण को दक्षिणा देनी होती है। इसी प्रकार से यज्ञ और दक्षिणा दोनों अलग अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात जिस यज्ञ में हम जो है दक्षिणा नहीं देते, उस यज्ञ को पूर्ण नहीं माना जाता। ऐसा ये एक व्यवहारिक सिद्धांत है मानव समाज में। क्यों? क्योंकि दक्षिणा का बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल होता है, उसका एक कह सकते हैं योग उस समय महत्व होता है। दक्षिणा जो है भगवान श्री हरि विष्णु को जो है दी गई, उन्होंने पत्नी रूप में उनको स्वीकार किया, और लक्ष्मी जो दक्षिणा है वो भी बहुत प्रसन्न हुई भगवान को अपने पति के रूप में पा करके। कह रहे कि इसलिए जो लोग जो भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ युग में भगवान के मनुष्य को चाहिए कि आराम से ही वो कृष्ण भावना भावित होकर के कार्य करे। हर किसी का कर्तव्य है कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कृष्ण भक्ति में रह करके कार्य करे, जिससे मनुष्य इस भव सागर को पार कर सकेगा, और ऐसा व्यक्ति बंधन में कभी भी नहीं बंधेगा। ऐसे व्यक्ति के बंधन से निकलने का जो सर्वोपरि जो साधन है वो ये है कि वो जो है उस यज्ञ रूप में भगवान ही क्या करे, पूजा करे, भक्ति करे, फिर वो कहीं भी संसार में नहीं बंध पाएगा यदि वो कृष्ण भक्ति के लिए प्रयास करेगा, कृष्ण भावना भावित होकर के। इसलिए कहा गया है कि भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए हमें सदैव कर्म करना चाहिए। यदि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं तो ऐसा जो कर्म है, ऐसा जो सिद्धांत है कर्मों का, उसके बंधन में कभी भी जीव नहीं बंधेगा, हमेशा जो है मुक्त रहेगा। तो मुक्त रहने के लिए सरलता का जो सर्वोपरि जो मार्ग है इस संसार में, वो है कि हम बचपन से कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करें। क्योंकि इस बात को जो है भगवान के महान भक्त जो है प्रहलाद महाराज जी भी अपनी शिक्षाओं में 7वें स्कंद में कहते हैं कि कुमार आचर प्रज्ञ भगवत तान ही मनुष्य, कि मनुष्य जीवन जो मिला है ये भगवत भक्ति के अनुकूल मिला है, भगवत भक्ति को प्राप्त करने के लिए मिला है। और जिस किसी को ये मानव जीवन मिला है उसको भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। उसको कहीं भी जो है भक्ति के कार्य से अपने आप को विलग अर्थात दूर नहीं करना चाहिए। यही सर्वोपरि सिद्धांत है पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए कि वे सब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें। और कह रहे कि फिर यज्ञ के स्वामी भगवान ने दक्षिणा के साथ में विवाह कर लिया, जो पूर्ण पुरुषोत्तम को पा करके भगवान को अति से प्रसन्न हुई, और क्योंकि वो उनकी पत्नी बनने के इच्छुक भी थे। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी दक्षिणा और यज्ञ के द्वारा 12 संतान हुई, अर्थात उनको 12 पुत्र हुए। 12 जो पुत्र हुए आदर्श तुलनात्मक रूप से जो है उनका जो है अलग अलग जो है उन सब का बताया गया है कि वे जो 12 पुत्र जो हुए वे आदर्श पत्नी की तुलना जो है लक्ष्मी जी से, पति पत्नी की जो तुलना लक्ष्मी नारायण से की जाती है। क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, लक्ष्मी नारायण कहलाते, क्योंकि लक्ष्मी नारायण रूप में वह सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो इस संसार में ये भी सिद्धांत देखा गया है कि जो एक अच्छा परिवार है उसकी तुलना लक्ष्मी नारायण से की गई। क्यों की गई है? क्योंकि लक्ष्मी नारायण हमेशा जब प्रसन्न रहते हैं, और जिसके जीवन में लक्ष्मी नारायण होते हैं अर्थात जिनके जीवन का लक्ष्य है, विशेषकर गृहस्थ का जो लक्ष्य है, जो पति पत्नी का जो लक्ष्य है, इस संसार में जो आजकल तथाकथित जो गृहस्थ बन रहे हैं, शादी जो कर रहे हैं, अगर वे जो है कहने का अभिप्राय है यदि वे शास्त्र के अनुसार जो है आदर्श पति पत्नी जैसा व्यवहार नहीं है, उनके जीवन में भक्ति का व्यवहार नहीं है, कार्यकलाप नहीं है, तो वे गृहस्थ नहीं है, वे गृह मेधी है। तो आदर्श गृहस्थ वही है जिसके जीवन का लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान श्री हरि की प्रसन्नता में ही ऐसे लोगों का प्रसन्नता होती है
जो लोग अपने आप को भगवत भक्ति में परिणत करना चाहते हैं। अगर ऐसे लोग जो है भगवत भक्ति नहीं करते हैं, भगवानी भक्ति में रुचि नहीं दिखाते हैं, तो ऐसे लोग जो है गरमेदी है। क्यों गरमेदी के विषय में कहा? गरमेदी सुखमी तुच्छम। गरमेदी का जो सुख है वो बड़ा तुच्छ है, बड़ा थर्ड क्वालिटी का, बड़ा घटिया सुख है, जिसके लिए संसार के लोग जो है भागते हैं। खांदे पींदे सोंदे और मर जाते। पंजाबी में कहावत है कि लोग खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और मर जाते हैं। तो ये वास्तव में जीवन का सही स्वरूप लक्ष्य नहीं है। स्वरूप लक्ष्य क्या है? जब भगवान को प्रसन्न करना हो। कहते हैं जो लोग, अर्थात जो माता पिता अपने बच्चों के साथ में भगवान की भक्ति नहीं करते, कौन सी भक्ति नहीं करते? प्रेम भक्ति वो नहीं करते जिसके द्वारा वे भगवान को प्रसन्न कर सके। ऐसे लोग अपने माता पिता को मात्र क्या कर रहे हैं, सॉरी, अपने बच्चों को ऐसे पाल रहे हैं जैसे पशु पक्षी अपने बच्चों को पालते हैं। जैसे पशु भी अपने बच्चों को पालते हैं ना, क्या करते हैं? उनको चारा देना, घास देना है। ऐसे तो ये पशु पक्षी भी पाल लेते हैं। भागवतम के 5वें स्कंद में जो है कौन भगवान ऋषभदेव जी कह रहे हैं कि दिव्य पुत्र, ये मेरे पुत्रो, कष्टान कामान और हरते विड़ भुजांग, कि जो इस भौतिक संसार में जो सुख है, ये खाने पीने का जो सुख है, ये तो सब कुत्ते बिल्ली के लिए उपलब्ध है, कुत्ते बिल्ली भी। लेकिन तप तपो पुत्र का पुत्रो तप दिव्यम, ये पुत्रो अगर तुम्हें कुछ करना है तो दिव्य तपस्या करो। अब आप कहोगे दिव्य तपस्या क्या है? वो दिव्य तपस्या जिसके द्वारा तो हम भगवान को प्रसन्न कर सके, जिस तपस्या का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना हो, ऐसी तपस्या में सदैव भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की करनी चाहिए। अगर हम ऐसी तपस्या नहीं करते हैं तो वो बहुत ही गलत है, बहुत ही जो है एक तरह से कह सकते हैं कि वो तपस्या जो है किसी भी काम की नहीं, अर्थात उससे हमारा आत्म कल्याण नहीं कर सकते हम लोग। भौतिक जगत में हम भले ही कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक दिव्य तपस्या नहीं करेंगे, जब दिव्य तपस्या किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। और दिव्य तपस्या माना भगवान का भजन करना। अगर भगवान का भजन नहीं कर रहे, ये सब तो खाना पीना तो ये पशु पशु की योनि में भी चल रहा है, कुत्ते बिल्ली की योनि में भी चल रहा है। कोई नया विषय नहीं है। अगर हम लोग सोचे कि हमने मनुष्य जीवन पा लिया और हम बस ये तपस्या कर रहे हैं, ये भौतिक कार्यकलाप कर रहे हैं, नहीं नहीं, इससे भी जो है महत्वपूर्ण बात है कि वो तपस्या जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सके, अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवत भक्ति का कर्म करना चाहिए, भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से, न कि इंद्र तृप्ति के उद्देश्य से हमें भौतिक कार्य में लगाना चाहिए। जो लोग इस संसार में भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन लोगों ने अपने जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति को मान लिया है, ऐसे लोग ही वास्तव में गृहस्थ है। अगर गृहस्थ होकर के हम जो है गुरु साधु शास्त्र को अपने जीवन में नहीं तो आ पाते। ये सिद्धांत भी कहते हैं गुरु साधु शास्त्र का हमारे जीवन में शासन होना चाहिए। शास्त्र का मतलब क्या होता है? जो शासन करते, जो शासित कर सके, इसको हमारे जीवन को जो शासित कर सके, अनुशासित कर सके, डिसिप्लिन में ला सके, अनुशासन में ला सके हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना को, वे शास्त्र, तो उन लगती है शास्त्रों के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? आगे तो पालन करना चाहिए जीवन को, उसी के अनुकूल हमें हाँ चलाना चाहिए, न कि ठंड मनमाने लग ढंग रही से है। हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। यदि हम मनमाने ढंग से अपने जीवन को जिएंगे बिना भगवत भक्ति के, तो निश्चित रूप से हम क्या हो जाएंगे? कष्टों में गिरेंगे। कष्टों में, इस संसार में मान पद प्रतिष्ठा धन ऐश्वर्य ये सब कुछ जो है क्या हो जाएगा? एक दिन समय के अनुसार सब छीन ले आता है। जब जैसे छीन ले आता है मृत्यु के समय, जो मृत्यु के जो बर्फीले हाथ है बताते हैं, क्या कहते हैं कि द इट टेक्स थंडर बोल्ट्स हैंड्स किंग्स आल्सो, कि जो मृत्यु है ये अपने बर्फीले हाथ राजाओं के पूर्व भी रखती है। एक इंग्लिश के एक राइटर ने जो है लिखा है इंग्लिश अंग्रेजी साहित्य में कि मृत्यु है वो इतनी बेरहम होती है कि अपने बर्फीले हाथ राजाओं के ऊपर भी रखता है। इस जगत में कभी कभी देखने को मिलता है, कुछ लोगों के पास धन होता है, पद होता है, प्रतिष्ठा ऐश्वर्य होती है, वो कानून से बच सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो मृत्यु है वो सबको लेकर के जाएगी। तो जब मृत्यु एक दिन लेके ही जाने वाले, कुछ समय के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, तो फिर जो एक अवसर मिला है भगवत भक्ति का, इतना लंबा एक अवसर
प्राप्त किया हमने कैसे कि इतनी 80 लाख योनियों के पश्चात ये मानव जीवन मिला है। अगर मानव जीवन यही कुछ करने के लिए मिला था, खाने पीने सोने मौज मस्ती के लिए, तो फिर तो और योनि में ज्यादा अच्छी सुविधा है। हम कुत्ते बिल्ली की योनि, बंदर की योनि में है कितना। अगर ये मानव जीवन मिला होता हमें खाली खाने के लिए, तो फिर तो हाथी की योनि अच्छी है। हम कितना खा सकते हैं, दो दो चार चपाती खा सकते हैं, लेकिन हाथी की योनि में तो आप टनों खा सकते हैं। अर्थात ये जीवन खाने के लिए भी नहीं मिला। अगर ये जीवन जो है सोने के लिए मिला होता तो फिर तो भालू की योनि अच्छी है। भालू की योनि में जो 6-6 महीने तक सो सकते हैं, हम 6 महीने भी नहीं सो सकते। जीवन इसलिए भी नहीं मिला है। अब क्वेश्चन आता है, क्या सॉरी अब बात ये आती है, क्या ये हमें जीवन जो है फिर किसके लिए मिला है? क्या ये रक्षा बचाव के लिए मिला है? अगर रक्षा बचाव के लिए मानव जीवन मिला होता तो फिर तो जो है हम ज़्यादा अच्छे थे कि हम शेर की योनि में होते। शेर जो है पूरा राजा होता है, सब डरते हैं, पंजे से सबको भगा देते हैं। हम तो जो है अपने आप को एक मच्छर से भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते। एक मच्छर भी पीजीआई चंडीगढ़ तक भेज सकता है। तो इतना कष्ट है संसार में, इतना समस्या होते हुए भी फिर क्यों हम लोग जो है ये कह सकते हैं कि मूर्खतावश जैसे भौतिक कार्यों में क्या है फंस जाते हैं। तो चौथा आता है कि अच्छा सोने के लिए भी नहीं मिला, ना निंद्रा के लिए भी नहीं, खाने के लिए नहीं मिला जीवन, आहार के लिए, आहार निंद्रा भय, भय यानी कि रक्षा बचाओ, नहीं रक्षा बचाओ भी नहीं कर सकते। 3 4 अब लास्ट में आता है मैथुन। आहार निंद्रा भय मैथुन। मैथुन का मतलब है भौतिक सुख, निंद्रा तृप्ति के लिए, सुख के लिए। अगर मिला नहीं मिला, क्योंकि मनुष्य जीवन में भी एक लिमिट है, सुख भोग करने की भी क्या है कि लिमिट है। तो आप देख सकते हो कि मनुष्य को कितना कुछ करना पड़ता है मेंटेनेंस परिवार के लिए, लेकिन देखते हैं कुत्ते बिल्ली के जो कितने बच्चे होते हैं, स्वर्ग योनि में जाए कितना उनके लिए सब चीजें है, क्योंकि वो जो योनिया है वो है ही इसीलिए। वो जो योनिया है, जो जो पशु योनिया निम्न योनिया है, वो है ही इसी उद्देश्य के लिए कि खूब जो है बिना किसी नियम बिना किसी कानून के लोग जो है क्या कर सके, खूब सुखों का भोग करे, खूब इंद्र तृप्ति करे। लेकिन मनुष्य जीवन हम जो है क्या है, एक आप कहेंगे कि ऐसा कैसे, ऐसा क्यों है, क्या ये भेदभाव है? नहीं, भेदभाव नहीं है, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन एक बहुत ही सुगम अवसर है। सुगम भी कह सकते हैं उनके लिए जो लोग इस भक्ति में बढ़ना चाहते हैं, दुर्गम उनके लिए जो भगवत भक्ति में जिनकी रुचि नहीं है। तो एक अवसर है भगवत धाम जाने के लिए, जो मनुष्य जीवन में ही आसान है, मनुष्य योनि में ही ये सुविधा उपलब्ध है, बड़ी आसानी से हम भगवत धाम जा सकते हैं। अगर हम मनुष्य योनि में इन सब साधनों का उपयोग नहीं करते हैं और भगवत भक्ति में नहीं बढ़ते, आगे बढ़ने प्रयास करते हैं, तो हमारा कोई भी बुद्धिमानी का कार्य जो है सब के सब क्या हो जाएंगे, जो कार्य कर वो सब खत्म हो जाएंगे। किसके लिए? क्योंकि हमें इस मनुष्य जीवन को तो विशेषकर जिस योनि में हम लोग रह रहे हैं, इसको तो भगवत भक्ति में लगाना ही पड़ेगा। तभी हम जो है अपने पूरे मानव समाज के लिए एक अच्छा आदर्श समाज की कल्पना कर सकते हैं। अर्थात एक अगर हमारे जीवन के बीच में हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, जो केंद्र बिंदु है, यदि श्री कृष्ण ही है, तो इस जीवन में आपके जो है क्या होगा, बहुत सारे कष्टों का आपको सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारी एंजाइटीज, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब चीजें कहाँ से आ रही है समाज में? ये इसलिए आ रही है क्योंकि लोगों के जीवन का जो लक्ष्य है वो निर्धारित नहीं कर पा रहे लोग। तो लक्ष्य कृष्ण की ओर जाना था, अब लोग जा रहे हैं दारू की ओर। अभी 2 दिन बाद जो है नया वर्ष होने वाला है, उसके बारे में बताएंगे आपसे। कितने जो है दारू लोग जो है पीते हैं, कितना जीवों की हत्या होगी, कितना जुआ सट्टा लॉटरी, कितना सब पाप होगा बताइए। कहते हैं नया वर्ष मनाएंगे, ये कोई नया वर्ष मनाने का तरीका हुआ है? जीवों की हत्या करना पाप करना। तो इसलिए लोगों के जीवन में जो है कष्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। अब ये कष्ट तभी दूर होंगे जब लोग जो है भगवत भक्ति में अपने आप को लगाएंगे। भगवत भक्ति में लगाने का मतलब है कि वे भगवान यज्ञ रूप में उनकी पूजा करें, यज्ञ रूप भगवान की क्या करें, प्रसन्नता के लिए कार्य करें। कह रहे कि इसलिए हर किसी को जो है क्या करना चाहिए, आदर्श पति पत्नी की जो तुलना सामान्य रूप से लक्ष्मी नारायण से की गई है। और ये महत्वपूर्ण है कि वे सदैव जो है एक पत्नी को सदैव खुश रहना चाहिए, अपने पति के संरक्षण में जो है भगवत भक्ति करते हैं। और एक पति का भी जो कर्तव्य है वो ये है कि अपनी पत्नी को सदा खुश रखे।
कहते हैं कि जो घर में जो पत्नी होती है वो लक्ष्मी जी का मानी गई है, वो लक्ष्मी जी होती है। और जहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है वहाँ पर सदा सब लोग खुश रहते, प्रसन्न रहते हैं। और जो है वहाँ पर अच्छी संतान उत्पन्न होती है। और जो है पति से अपेक्षा की जाती है, पति से अपेक्षा की जाती है कि अपनी पत्नी को हमेशा क्या करे, खुश रखे। उसकी जो सुविधाएं है उसके लिए वस्त्र, भोजन, आभूषण है, सब प्रकार के जो है सामान की यदि वे जो है क्या करे, देखभाल करे, उसकी केयर करे, उसको सही तरह से ध्यान दे, तो वही घर जो है बहुत सुंदर बन सकता है। एक पूरा आदर्श परिवार, भगवत भक्ति का परिवार बन सकता है इस संसार में। इस प्रकार से उनके जो है जहाँ पर लक्ष्मी नारायण नहीं है, जहाँ भगवान की भक्ति नहीं होती है, ना वहाँ पर कभी संपन्नता आती है, वहाँ पर निर्धनता हमेशा रहती है, ना वहाँ पर कहीं भी जो है उनके जीवन में शांति आ पाती है। हमेशा जो है कलह झगड़े इन चीज़ों में जो है पड़े रहते हैं, क्योंकि ये सब किसके लक्षण है, कलयुग के लक्षण है। कि जहाँ पर जो लोग भगवत भक्ति नहीं करेंगे, भगवत भक्ति में जो लोग रुचि नहीं दिखाएंगे, जिनके जीवन का लक्ष्य किस नहीं होगा, ऐसे लोगों के बीच में हमेशा जो है झगड़े ही पड़े रहेंगे। तो असल ये है कि और आगे मतलब कि अच्छा तो ये है कि जिस कार्य विशेष के लिए भगवत भक्ति के लिए जीवन मिला है, भगवत भक्ति का जीवन मिला है, उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए आगे बढ़ के आना मिलना चाहिए हमें। अर्थात लक्ष्मी नारायण को ही हमें अपने जीवन का आदर्श मानना चाहिए, उन्हीं के प्रति हमें हमारी पूरी क्या होना चाहिए, शरणागति होनी चाहिए। जब शरणागति भगवत भक्ति के अनुकूल होती है हमारी, तो इससे जो है हम क्या होंगे, परम प्रसन्न हो जाएंगे। परम प्रसन्न होने का मतलब है कि ये सब चीज़ें धीरे धीरे हमें जो है एक अच्छे आदर्शपूर्ण समाज की ओर लेकर जाती है, जिनका उद्देश्य कृष्ण की भक्ति करना है। अगर हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण की प्रसन्नता करना है, कृष्ण की भक्ति करना है, तब हम वास्तव में एक आदर्शपूर्ण जो है अच्छे समाज की कल्पना करते हैं। और जिस समाज का जो लक्ष्य है जो है भगवत भक्ति नहीं है, श्री कृष्ण नहीं है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें जो ये तमोगुण के जितने भी सब लक्षण हैं वो सबके सब वहाँ सबते ही प्रकट हो जाते हैं। अर्थात जहाँ लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी जी रहती है, एक अच्छा परिवार में जो गृहिणी है वो लक्ष्मी जी है, जहाँ वो रहती है तो वहाँ सबते ही उस परिवार में, उस समाज में, उस देश में शांति बनी रहती है। तो अच्छे आदर्शपूर्ण समाज के लिए हमें जो है एक अच्छे सिद्धांतों को लागू करना पड़ेगा। सबसे अच्छा सिद्धांत क्या है, सिद्धांत का मतलब वे है जो हमें भगवत भक्ति में आगे बढ़ाएंगे, अर्थात जो हमें ये प्रेरणा देंगे कि वास्तव में ये मानव जीवन जो है और हम अधिक सुविधाजनक कैसे कर सकते, और अच्छा अधिक व्यवहारिक संतुष्टिजनक जीवन हम कैसे जी सकते हैं, कैसे उसको हम अच्छी तरह से एक अच्छे समाज की कल्पना बना सकते हैं एक अच्छे समाज के लिए। तो ये सब जो सिद्धांत है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और आगे चल करके जो है लक्ष्मी नारायण जी से जो है दक्षिण यज्ञ से जो है क्या हुए, दक्षिण यज्ञ से जो है 12 पुत्र हुए हैं, जिनके नाम क्या है, तोष, परतोष, संतोष, भद्र, शांति, इड़स्वती, इदम, कवि, विभु, सवचन, सुदेव तथा रोचन। ये 12 जो है पुत्र हुए लक्ष्मी नारायण जी के दक्षिण यज्ञ के, जिन्होंने आगे क्या किया, फिर धीरे धीरे उनका पूरा स्वर्ग तक उनका क्या हो गया, सबका राज्य हो गया। अब ये सब आगे स्वर्ग पर उनका राज्य हुआ तो कैसे उन्होंने राज्य किया, ये सब जानने के लिए उनके संतानों के विषय में आप बने रहिए। कल फिर हम सही 8:30 बजे आपके बीच में उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ में। तो इतना कहते हैं सब भक्तों को हम धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा, जय श्रीलप्रपाद। हरे कृष्णा। तो किसी वक्ता को क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हो, और हम